सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे मनुष्य चेतना पर चढ़े अविद्या के आवरण यानी द कवरिंग ऑफ हाफ नॉलेज को हटाकर दिव्यता का अनुभव करने के लिए एक अनुष्ठान है। तो शास्त्र कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता। यानी कलश का मुख विष्णु, संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन, बीच का भाग रुद्र परिवर्तनकारी क्षमता और आधार है ब्रह्मा ब्रह्मांडीय मन, और भीतर बीच में मातृशक्तियों का निवास है। और इसी के भीतर संपूर्ण सृष्टि, प्राण और वेदों का ज्ञान भी माना जाता है। पत्ते प्राण से वृद्धि का प्रतीक है और यही सब बनता है दिव्य चेतना का आधार, जो कि श्रीफल के रूप में कलश के ऊपर रखा जाता है। अब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यदि हमें इसे पिंड के रूप में समझना है तो खाली कलश है अस्थिर मन और शरीर का प्रतीक। इसे हमें जल से स्थिर करना होता है। जल यहाँ पर प्राण का प्रतीक भी है। आप सभी को बताया था कि प्राण जलमय है। पत्ते यहाँ पर प्राणिक ऊर्जा के विस्तार का प्रतीक हैं और इन्हें पंचमहाभूतों का भी प्रतीक माना जाता है। और इसी के ऊपर श्रीफल रखा जाता है जो दिव्य चेतना और पूर्णता का प्रतीक है। यहाँ पर घट स्थापना का अर्थ है अपने अंदर उस संरचना को सज करना जहाँ पर शक्ति प्रकट हो सके। अब पिंड उद्यत है अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए, दिव्यता और दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए, लेकिन पहले स्थिर होना पड़ेगा। नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है शैलपुत्री की। ये पर्वत की पुत्री हैं। पर्वत अडिग हैं, स्थिर हैं। शैलपुत्री माता का आधार ही स्थिरता है। इनका वाहन वृषभ है। स्थिरता के लिए जो शक्ति, धैर्य और संतुलन चाहिए होता है, ये उसका प्रतीक है। हाथ में त्रिशूल सृष्टि के 3 आयामों का संतुलन है, सृजन, पालन और संहार। भीतर के स्तर पर विचार, भावना और कर्म का संतुलन, और ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को भी दर्शाता है। कमल प्रतीक है आध्यात्मिक संभावना का। मस्तक पर अर्धचंद्र सोम चक्र पर पूर्ण नियंत्रण और उसके संतुलित होने का प्रतीक है, यानी कि भावनाओं और मन पर पूर्ण नियंत्रण। शैलपुत्री माता को मूलाधार चक्र से जोड़ा जाता है। ये सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व की नींव है। क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग बीच में पीला और उसकी पंखुड़ियां लाल हैं, इसलिए माता को पीले और लाल रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। और मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, इसलिए शैलपुत्री माता भी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। नवरात्रों का पहला दिन और शैलपुत्री माता की आराधना दर्शाते हैं कि साधना का आरंभ गति से नहीं, स्थिरता से होता है। ऐसी ही कुछ और बातें हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।